नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है हरितालिका तीज व्रत कथा। तीज की पूजा विधि और इसके नियम, और तीज व्रत क्यों रखा जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरितालिका तीज व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा से महिलाओं का अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर को मनाई जाएगी। यह व्रत थोड़ा कठिन है। इस बार हरितालिका तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। इन संयोग में व्रत बहुत ही फलदायी होगा। तीज के दिन रवि और इंद्र योग में पूजा होगी। साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू होकर 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगी। हरितालिका तीज में शिवजी की पूजा होती है, इसलिए यह पूजा प्रदोष काल में होनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल पूजा के लिए पहला मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 6:47 तक है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज की पूजा रात्रि के 4 प्रहर में करने का विधान है। यह व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस व्रत में जिस दिन व्रत रखा जाता है उसके अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखा जाता है तृतीया तिथि के दिन, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर शादी के बाद यह पहला तीज व्रत है तो इसका नियम अच्छे से पता कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहली बार तीज रखा जाएगा उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ना नहीं। तीज व्रत में अन्न जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें, सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से उन्हें हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना के लिए ले गई थी, जहाँ पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरितालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीज़ें माता पार्वती की पूजा में अर्पित करनी चाहिए। इसके लिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोग में हरितालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती स्थापित किए जाते हैं, और रात्रि जागरण कर शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरितालिका तीज व्रत की कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी, और माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया।
माता पार्वती के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करती है, उसे इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है।